मौलाना साहब आगे बढ़ते हैं। ये कल एक मुलाकात जो होती है बिलावल भुट्टो साहब के मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान, अब कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन लीडर की जो सीट है उस पर नज़रें आ चुकी हैं। पीटीआई का जो ये एक लास्ट रिफ्यूज कह लें हम अगर कौमी असम्बली में, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी से तो वो बाहर आ गए। ये भी आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, JUI सोच रहे हैं कि यहाँ भी हमारा बंदा आ जाए? देखें, जब बिलावल भुट्टो पहुंचते हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास और वो इन सब बातों को डिनाई करते हैं, ये उनका राइट है। लेकिन यही सारी बातें हो रही हैं, उसमें 27वीं तरमीम भी शामिल है, उसमें बाकायदा तौर पे अपोजिशन लीडर का मामला शामिल है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब क्लियर है चीज़ें कि लड़ाई तो मौजूद है, खुल्लम खुला PTI के साथ मौजूद है, तो वहाँ पे भी जब पीपल्स पार्टी मरकज हुकूमत में जा रही है और नून ने अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया है, तो जहाँ लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिल के फ़ैसले करने हैं, तो उनका ख्याल ये है कि फिर अब बजाय मज़ीद लड़ाइयाँ लड़ने के, तो एक चांस है बड़ा कि बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। और कोशिश वो पहले ऑफर तो ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान को करेंगे। जैसे अचकज़ई साहब अगर अपोजिशन लीडर बन जाते हैं आज, क्योंकि ये शुबात इसलिए बढ़ गए कि सेशन को आगे बढ़ाया गया कि बैकग्राउंड में फैसला करना है, वरना आज वहाँ पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता, गुफ्तगू होती। ज़ाहिर अपोजिशन ने कहना हमने अपने अरकान बताए हैं, तो 74 के करीब जाके अपोजिशन दोनों, मतलब जो आज हुकूमत में शामिल हैं, अगर ये मिल जाएँ तो बराबर होते हैं। और PMLN को ज़िमनी इलेक्शन के बाद तकरीबन सादा अक्सरियत वाज़े तौर पर हो जानी है। तो ये चीज़ें सारी मिला के वो कर रहे हैं कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, या जो भी नया चेयरमैन नैब आपने लाना है, कुछ भी जो अपोजिशन और हुकूमत ने करना है, तो बजाय अलग अलग करके और फिर फड्डे डलवा के आपस में बैठ के तय कर लें। बिल्कुल उनके जहन में मौजूद है और अपोजिशन का एक तासुर बनाना भी है। होगा क्या ये तो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन 27वीं तरमीम पे भी मोहसिन नकवी और बिलावल ही चले थे, मौलाना फजलुर रहमान के पास बार बार जाते थे। अब मोहसिन नकवी पहले मिल चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान से, और अब बिलावल पहुँचे हैं, फिर खाने की दावत वापसी पे है। तो वो कोई लंच फ्री नहीं होता दुनिया में, इसको इसी तरह ही समझें कि जो मिल रहे हैं ये कोई वो नहीं कि बीबी का बेटा मिलने चला गया, वो बातें बहुत पहले हो चुकी। अब तो सियासत हो रही है और राजनीति का खेल इसी चीज़ को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे राना तनवीर साहब जो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को अब उसको तब्दील करना बहुत अशद ज़रूरत हो चुकी है इस अमर की, तो उसी तरफ जा रहे हैं मामला। पीपल्स पार्टी तो बड़ा चैम्पियन करती है 18th अमेंडमेंट को, तो जब उनके सामने ये काम हो गया, उनका पॉलिटिकल कैपिटल कहाँ जाएगा फिर? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस चक्कर में पीपल्स पार्टी नहीं है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल है ANP का है। कि वो कहते थे कि मैं असफंदियार वली ने कहा था ना, मैं तो आसिफ जरदारी का सारी ज़िंदगी देन नहीं दे सकता, जो KP का नाम दिया उन्होंने हमारे सूबे को। अब यही वो बातें होते हैं जो लार्जर एस्पेक्ट में देखी जाएंगी नेशनल इंटेग्रिटी के हवाले से। अगर इसमें NFC अवार्ड में कोई तरमीम करनी है तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी सबसे पहले उसके अंदर आएगी। उन्हें आइनी तरमीम करानी है, मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में फैसले करने हैं, तो जो चैंपियन है वही कहेंगे कि अगर वो मानते हैं। मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ, मैं राना तनवीर साहब कह रहे हैं, फौज कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट समझती है सूबे भी बढ़ने चाहिए, उसमें सूबाई असम्बलियों की करारदादें 2/3 अक्सरियत से चाहिए, फिर आइन में अमेंडमेंट चाहिए, फिर ये कुछ मसाइल ऐसे आ रहे हैं जो कैश जो तकसीम है NFC अवार्ड की, बुनियादी तौर पे तो पैसे का मसला है। तो अगर पीपल्स पार्टी एग्री हो जाती है, तो पहले भी पीपल्स पार्टी और बाकी सारी सियासी जमातों ने मिलकर इसको किया था। पंजाब ने तो हमेशा उसमें सेक्रीफाइस ही किया ना, बड़े भाई का पहली दफा नहीं किया, हमेशा से किया। अपना कुछ ना कुछ हिस्सा वो छोटे सूबों को छोटा भाई समझ के देता है, और देना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर ये बात करती हैं कि मेरे ऊपर अब आप इस बात पे क्वेश्चन मत उठाएं कि जो मुझे फंड मिल रहे हैं मैं उसे खर्च कैसे करूं, वो मैं अपनी मर्जी से करूंगी, तो ये उनका भी राइट है। और इसी तरह राइट पीपल्स पार्टी का, अगर वो वोट नहीं देगी तो आप जो मर्जी कर लें, NFC अवार्ड तो नहीं चेंज हो सकता। तो जो बातें हो रही हैं काफी अरसे से चल रही हैं, तो पीपल्स पार्टी हर मामले में ताउन कर रही है। अगर इस पे भी करेगी तो वो ओपनली आके करना ना, कोई खुफिया वोटिंग तो नहीं होनी इस पे। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमाद साहब, एक और इशू जो है वो PTI की तरफ से, जिस तरह फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि उनको तो ये दिखाई दे रहा है कि अब कौमी असम्बली से, सेनेट से इस्तीफ़े आने वाले हैं, सिस्टम से बाहर आने वाली है PTI। तो अगर अपोजिशन लीडर का ओहदा भी अचकज़ई साहब को नहीं मिलता, जिस तरह राना साहब फरमा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब हों या मौलाना साहब हों, उनकी तरफ चला जाए ये जो अपोजिशन लीडर का ओहदा है, तो फिर आपको लगता नहीं कि PTI को एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि अब वो सड़कों पे आएँ और वो ये कहें कि हमारा तो सिस्टम में कोई हिस्सा ही नहीं है, एक तो वोट चोरी किया, फिर अपोजिशन में भी बैठने नहीं दे रहे हमें?
देखिए, इस बात की हमायत तो मैं ज़ाती तौर पर नहीं कर सकता कि आप एक मकबूल सियासी जमात को सिस्टम से बाहर निकाल दें, और ये तजुर्बात कभी हमारे लिए अच्छे साबित भी नहीं हुए। यानी भुट्टो साहब एक जमहूरी हुक्मरान थे, लेकिन उन्होंने नेब पे पाबंदी लगा ली थी, और वली खान और उनके तमाम साथियों को हैदराबाद ट्रिब्यूनल में जेल में डाल दिया था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वही एएनपी या वही नेब, नेशनल अवामी पार्टी, बाद में एनडीपी और फिर बाद में एएनपी बनी, और फिर उससे ज्यादा मकबूलियत उसको मिल गई। रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई मुसलसल गलती पर गलती करती चली जा रही है। यानी वो आप देखें, गुज़श्ता 12 दिनों से उनके वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है, लेकिन वो काबीना नहीं बना रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अडियाला में इमरान खान से मिलूंगा, तब काबीना बनाऊंगा। ठीक है, ये उनका ये पोजीशन अगर उनकी है कि मैं अपने लीडर से मिलूंगा, तो ठीक है, वो एक जमहूरी लीडर है, मिलना चाहिए। लेकिन उस बुनियाद पर आप अगर काबीना की तश्कील रोके, अगर आप सूबे को इसी तरह हैंगिंग पोजीशन में छोड़ दे, अब देखिए सूबा बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, बदतरीन दहशतगर्दी यहाँ पे हो रही है, गवर्नेंस तबाह होकर रह गई है, सियासी जमातों के साथ कोई मकालिमा हो नहीं रहे। सुहेल अफरीदी सुबह निकलते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप इकट्ठे हो जाए, हमने होलड़बाजी करनी है, दंगा फसाद करना है। तो इस तरह की सियासत पर भी सवाल उठते हैं। अब पीटीआई अपनी सियासत को अगर संजीदगी की तरफ लेकर आए, इस बात की तरफ लेकर आए, तो उसके फवाइद पीटीआई को भी होंगे मुस्तकबिल में। वो कुव्वतें जो पीटीआई के साथ नहीं खड़ी है, वो सहाफती तबका जो पीटीआई का मुखालिफ है, उन तमाम लोगों के पास और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं कि वो पीटीआई के साथ पीटीआई की हमायत करें, उनके साथ हमदर्दी करें। तो पीटीआई भी अगर अपनी सियासत को मुस्बित समत में ले आए तो फायदा होगा, लेकिन अगर रियासत कोई ऐसा फैसला करे कि उनको सियासी मैदान से बाहर निकाल दे, तो ये सरासर गलत फैसला होगा और ज्यादती पर मबनी। मतलब सिस्टम में अगर वो नहीं रहते तो इसका फायदा नहीं, नुकसान होगा, आप ये कह रहे हैं। इसमें अवाम का एक बड़ा तबका उससे खारिज करेंगे। ठीक है शौकत साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक और मसला ये कन्फ्रंटेशन का, एक तो मुलाकात सुहेल साहब की नहीं हो रही, और दूसरी चीज़ अंसार अब्बासी साहब ने भी इस पर एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है, और वो ये कहते हैं कि पीटीआई के जो सीनियर लीडर्स हैं बहुत से, उनको तशवीश है कि सुहेल साहब जिस तरह की टोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी सख्त बातें कर रहे हैं, और सिर्फ वो नहीं, जुनैद अकबर साहब के भी जो हालिया बयानात हैं, ये बहुत जारहाना है, और इसकी कीमत जो है वो सूबे की हुकूमत हो सकती है। सो दे हैव टू टोन देमसेल्व्स डाउन। आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे, जबकि उनको टास्क ये दिया है कि आपने कन्फ्रंटेशन करनी है? उन्होंने ओपनिंग स्पीच में ही ये कह दिया कि मैं तो एहतजाज का बादशाह हूँ और मैं तो आया ही प्रोटेस्ट करने हूँ। अपेरेंटली तो यही लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो चाहे बाड़ा में जाएं या वो चरसद्दा में जाएं या करक में जाएं या जहां भी बात करें, वो एजिटेशन से हट के वो बहुत कुछ कह रहे हैं। मसलन उन्होंने जो करक में बातें की, DJISPR के बारे में नाम लेकर कहा कि उन्होंने पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई पॉलिटिशियन और वो भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसी गुफ्तगू करेगा और फिर वो कहेगा कि मैं इधर हूं भी सही, मैं रहूंगा भी सही। दूसरी बात अहम है जो अगली है कि क्या होगा। बड़े जो लीडर हैं पीटीआई के, वो तो पहले भी कहते रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात से रास्ता निकालना चाहिए। मैं बैरिस्टर गौहर खान साहब की बात कर रहा हूँ, चेयरमैन है वो पीटीआई के, वो मसलसल उनकी बातचीत से यही हम अखज़ करते रहे हैं। जो भी इन्फर किया उनकी डिस्कशन से वो यही हुआ कि वो बातचीत से आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद खान साहब देख लें कि वो सियासतदानों से, हुकूमत से तो बात नहीं करना चाह रहे, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा हूँ। फिर वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट कर दिया करते हैं। दूसरी भी बात इम्पोर्टेंट है सिस्टम से निकालने वाली। देखें ना, जब खुद ही कौमी असेंबली से रिजाइन कर दें, खुद ही केपी की हुकूमत को तोड़ दें, खुद ही पंजाब हुकूमत को तोड़ दें, उस वक्त कौन मजबूर कर रहा था कि जी आप सिस्टम से निकल जाए? कमेटियों से रिजाइन कर तो अपनी
देखे ना, अपनी खुद ही वो करते हैं ना, कमेटियों से अभी रिजाइन कर दिया, लेकिन आपने एमएनए शिप रखी हुई है। पिछली बार 60-65 लोग एमएनए थे, क्योंकि 20-22 तो चले गए थे अदम एतमाद के बाद। तो आपने असेंबली छोड़ दी, सेनेट की सीटें आपने रखी अपने पास। तो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी जो है, अभी जो आपने क्वेश्चन किया सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से, पता नहीं कल क्या पॉलिसी बन जाए ना, तो इसलिए उसको प्री जज करना, उनके बारे में कोई 100% एक तज्जिया करना, असेसमेंट करना, वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देयर इज ग्रेट इनकंसिस्टेंसी इन देयर पॉलिसीज एंड स्टैंड्स। सूबे की हुकूमत के हवाले से जो आप भी बात कर रहे हैं, गवर्नेंस का तो नहीं है ना कोई प्रायोरिटी, हुकूमत करने की तरजीह तो है ही नहीं। तरजीह तो यही है कि नारे लगाने हैं, तरजीह तो यही है कि हमने लॉन्ग मार्च करने हैं। लेकिन देखें ना, लॉन्ग मार्च आप पीटीआई ने करके देख लिए, अगर वो बाहर निकलते हैं और यानी सिस्टम से बाहर निकलते हैं या कर दिया जाता है, तो क्या कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी अक्टूबर में, पिछले साल नवंबर में उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की। नहीं, वो इस पे पराजा साहब इस पे वो मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि पहले से बड़ा क्रैकडाउन होगा अगर आप बाहर आएंगे तो। मुनीफ फारूक साहब हमारे दोस्त हैं, उनके पास इन अंदर की खबर होती है। क्रैकडाउन तो 26 नवंबर को हो गया था ना, लेकिन उसमें सबसे अहम बात है कि अक्टूबर की बात हो या नवंबर की बात हो, आप खुद लाहौर में बैठे हैं, कितना पंजाब बाहर निकला। मैटर तो वन और द अदर वे ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑन पावर स्ट्रक्चर। जीटी रोड पे कितने बंदे हमें नजर आए, कितनों ने बैरिकेड तोड़े, कितनों ने आकर जनाब हंगामे किए। पंजाब तो लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुजाहिरीन से ज्यादा हमें पुलिस वाले नजर आते थे। इसलिए जब भी पीटीआई कुछ प्लान करेगी, हो सकता है फैक्टर्स वो देखें और इन फैक्टर्स की वजह से फिर वो कुछ रीथिंक पे भी गौर करें। बिल्कुल रिकंसिडर कर सकते हैं अपनी